हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी लोग का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आशा करती हूँ सभी लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा और आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए, मेरा ब्लॉग किस टॉपिक पे है आप लोग आगे देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्या टॉपिक लेके आई हूँ और क्या ऐसा किसी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या इंसान कर रहा है तो अपने आप को अच्छा समझ रहा है या बुरा समझ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, क्या किसी के पास बेटी नहीं होती है तो उसको नीचा दिखाना किसी को अच्छा लगता है? हमारी समझ से तो नहीं, अच्छा नहीं है। क्योंकि बेटी आज है, कल नहीं रहेगी। और ठीक है, जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ सबके पास नहीं होता है। जो चीज़ मेरे पास है वो भी चीज़ उसके पास नहीं होता। पर इंसान के अंदर इतना घमंड भरना बहुत ही बेकार है। देखिए जी, रावण के पास भी घमंड आया, रावण का पूरा नाश हो गया। आप सभी लोग देखे हैं। अगर मैं राइट बोली होंगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, क्या मैंने सही बोला है यहाँ पे। तो रावण का भी बहुत बड़ा अहंकार हुआ था, बहुत बड़ा अहंकार हुआ था। तो इसी तरह इंसान के पास अगर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो रहा है या कुछ भी ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो वो एक दूसरे को सोच रहा है कि यार इसको पैर से कुचल डालो, पैर से कुचल डालो, क्योंकि ये मेरे बराबरी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। जो लोग देखते हैं ना मेरे ब्लॉग को, वो लोग भी इस बात को समझें कि हाँ, ऐसा करने से क्या होता है। इसका निगेटिव असर आपके बच्चे पर पड़ता है, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ना हमारे हस्बैंड के ऊपर पड़ेगा। इसका नेगेटिव असर कहाँ पे जाएगा? हमारे बच्चे के ऊपर जाएगा। तो हम जहाँ तक कोशिश करें, हम माँ बाप पैदा किए हैं बच्चों को, तो संस्कार अच्छा बनाने के लिए देखिए, एक दूसरे से जुड़ के रहना, एक दूसरे से बातें करना, क्योंकि बच्चों में भी अच्छा असर आता है और बच्चे वही सब सीखते भी हैं, वही सब देखते हैं। ठीक है, आज के समय में आप सोच रहे हो कि मैं अकेले रहूँगा, तो आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहोगे, कल के आपके बच्चे भी उसी तरह अकेले छोड़ेंगे। देखिए, ये तो चक्र है, जो बोला जाता है ना कि चक्र है। तो आज चल रहा है चक्र, फिर कल वो वापस भी आएगा, आपके पास भी आएगा। जो हम कर रहे हैं हमारे पास भी आएगा। अगर मैं अपनी सास को तकलीफ़ दे रही हूँ, वो मेरे को अपना बेटा दी है और मैं उसको तकलीफ़ दे रही हूँ, तो वो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मैं भी बेटा पैदा की हूँ ना। मैं भी कल को बहू लाऊंगी तो वो बहू मेरे को साथ भी करेगी। तो इसीलिए गाइस, हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना व्यवहार बनाओ, ताकि कोई एक दूसरे को नीचा ना दिखाना चाहिए। और नीचा दिखाने वाला व्यक्ति आज को है। देखिए, भगवान जी पहले क्या बोलते हैं कि पहले खूब उठाते हैं उसको। जो इंसान आगे बढ़ता है ना, पहले खूब ऊपर उठाते हैं और उसके बाद फिर उसको नीचे गिरा देते हैं। और नीचे किस एंगल से गिराते हैं आपको पता नहीं चलेगा। या तो आपको कोई पैसे रुपए को लेके या शरीर को लेके या किसी भी तरह से गिरा सकते हैं, ताकि आपका अहंकार टूटे। जो आपके शरीर में वे फालतू का अहंकार घुस चुका है ना एक दूसरे के प्रति, कि अरे यार ये मेरे बराबर नहीं है, तो इसी के वजह से भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं। और बहुत ही सरल स्वभाव में रहना चाहिए। हमारे पास अगर धन भी आ गया है तो हमें बहुत सरल स्वभाव में रहना चाहिए। बहुत सरल स्वभाव रख के एक दूसरे से बातें करना चाहिए। जहाँ तक हो, गरीबों की मदद कर दीजिए, गरीबों को सहायता कर दीजिए कि हाँ, हम अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए ये आगे चल के फ़ायदा है। हमारे बच्चे सुखी होंगे, जो हमारे से दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी ना, सब सुखी रहेंगे। तो हमारा ये कर्तव्य बन रहा है। इसी से मैं आप लोग के सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोग को देख रही हूँ। कोई सास को नहीं समझ रहा है, कोई ससुर को नहीं समझ रहा है, तो कोई जेठानी को नहीं समझ रहा है, कोई जेठ को नहीं समझ रहा है। यार,
बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, वो छोटा कभी नहीं बन सकता है। तुम भले नीचा गिरा लो, लेकिन तुम्हारे नीचा गिराने से ना इंसान नीचा नहीं गिर सकता है, क्योंकि वो बड़ा है, भगवान के घर से ही बड़ा बन के आया है। सास ससुर जो कहा जाता है देवता। और आप लोग गाइस ये मत सोचिए कि नहीं मैं अपनी सास ससुर को नहीं मानती हूँ। अब जो मैं की हूँ वो हम जानते हैं, भगवान जी जानते हैं, और मैं किसी के सामने सफाई नहीं देना चाहती हूँ। हाँ, अगर कभी समय भी आ गया तो मेरी सास भी बोल सकती है कि मैं कैसे रही हूँ अपनी सास के साथ में। और आज मेरे और मेरे सास का इतना अच्छा बॉन्ड है ना, इतना अच्छा बॉन्ड है, जिसे माँ बेटी, घर में माँ बेटी। लोग बोलता है कि जिसके पास बेटी नहीं होती है वो क्या दर्द समझेगा। बोलता है लोग ना कि जिसके पास बेटी नहीं है वो दर्द नहीं समझेगा। ये गलत बात है, ये 100% गलत बात है। सभी सास ऐसी नहीं होती है, सभी सास ऐसी नहीं होती। और एक एक सास ऐसी मिल जाती है ना कि समझ लीजिए आपका ज़िंदगी संवार देंगी। तो उसी में से मेरी सास है। हाँ, हम भी बोल रहे हैं कि कभी हम गलती किए होंगे, कभी मम्मी बोली होंगी, तो हम दोनों अपने में मिल के उस दुख को बांट लिए, वो सुख को देख लिए, दुख सुख दोनों में हम लोग को देख लिए। हाँ, कभी उनका फर्ज है वो गुस्सा की होंगी, कभी हम भी थोड़ा बहुत वो हो गए होंगे इमोशनल, लेकिन तो हम दोनों अपने में समझ लेते, बुझे कभी किसी को जानने भी नहीं देते कि हाँ ये सास बहू का बॉन्ड है। तो मैं जहाँ तक आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही रिश्ते बना के रखिए। ये नहीं, देखिए कब तक हमारा आपका हाथ पैर चल रहा है ना, सब पूछ रहा है। जिस दिन हाथ पैर नहीं चले उस दिन कोई नहीं पूछेगा। और बेटा बहू तो आज के समय वाले बेटा बहू आप लोग खुद निगाहें उठा के देख लीजिए। लड़का अपनी औरत का खुद मालिक बन जा रहा है, ना माँ है ना बाप है। और हमारे समय में हमारी सास भी नहीं मालिक थी, हमारा ददिया सास मालिक थी, ददिया सास जो कहा जाता है। और मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं पूरा रियलिटी नहीं खोल सकती यार। ठीक है, मेरे को तकलीफ़ मिला या कुछ भी हुआ, मैं सहन की तो मेरे को मिला। आज की लड़कियां सहन भी नहीं कर रही हैं, ऊपर से झूठा आरोप, सास ऐसी है तो जेठानी ऐसी है। आजकल तो पहले ये चल दिया है कि पहले के लोग थे कि चलो कुछ भी होता था अपने में समझ बूझ ले। आजकल भैया बातचीत ही बंद, सब कुछ ख़त्म। चलो औरत औरत का तो ख़त्म है, भाई भाई में ख़त्म। फिर आगे चल के तुम लोग क्या करोगे? आगे चल के तुम समाज को क्या दिखाओगे? ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसे लोग जाहिर गवार गिने जाते हैं। जाहिर गवार जो कहा जाता है ना वो होते हैं। मैं आप लोग को बता रही हूँ, पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग ना थोड़ा देर के लिए अपने परिवार का दर्द भी समझते हैं। और कुछ लोग तो इतना स्वार्थी होते हैं ना कि जब से अगर उनका काम नहीं हुआ रहता है ना, भैया बहुत अच्छे हैं, काम हो गया तब भैया क्या है, भाड़ में जाओ, तुमको मैं मार के ठेल दूँगा। तो आजकल ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, ऐसे रिश्ते नहीं। कौन ऐसा भाई है कि एक भाई का दर्द नहीं समझता? एक बीवी के चक्कर में तुम लोग भाई का रिश्ता ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मैं जहाँ तक बोल रही हूँ कि अगर जिसको जिसको ये बात मेरी करेक्ट लगी होगी, अच्छी लगी होगी, वो लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा। फिर उसके बाद भी अगर आप लोग जो भी बोलिएगा वो मैं फिर से टॉपिक लेके आऊँगी, ताकि सास को भी एक अच्छे से रहना चाहिए, हस्बैंड को भी, देवर को भी, ननद को भी, सबको। एक बहू का ही नहीं फर्ज होता है कि बहू ही अच्छा से रहे। बहू अपना गला काट के नहीं देगी ससुराल में। तो चलिए, अगर आप लोग को किसी को बुरा भी लगा होगा ना वो भी कमेंट करके मेरे को बताएगा। जिसको बुरा लगेगा तो मैं समझ जाऊँगी कि वो ऐसा ही है। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।